बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 2 यानी समावेशी शिक्षा की लास्ट क्लास में हम लोगों ने समावेशित बच्चों के अधिगम स्तर को जानने के लिए कुछ टूल्स यानी उपकरण देखे थे। आज हमने उनके अधिगम स्तर को, समावेशी बच्चे जो होते हैं उनके अधिगम स्तर को जानने के लिए टेक्निक्स देखनी है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। जिसमें पहला है बुद्धि लब्धि ज्ञात करना। बुद्धि लब्धि ज्ञात करना ये हम लोगों ने देखा था, ये टूल्स भी है और टेक्निक्स भी है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करना एक टाइप का टूल्स भी है और टेक्निक भी है। इसमें क्या होता है कि विशिष्ट एवं सामान्य बालकों का श्रेणी विभाजन बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता है। जो भी विशिष्ट प्रकार के बालक हैं या फिर सामान्य बालक हैं, उनका जो डिफरेंशिएशन है वो बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता है। जैसे प्रतिभाशाली बालक जो हैं वो 140 से ऊपर होता है उनकी IQ लेवल, और सामान्य बुद्धि बालक की 90 से 100 तक होती है। मंद बुद्धि बालकों की 80 से 89 तक, और मूर्ख बुद्धि बालक यानी 25 से 49 तक, और जड़ बुद्धि जो होते हैं वो 25 से कम होते हैं। बुद्धि लब्धि के द्वारा बालकों की योग्यता एवं क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और उनके अधिगम स्तर का पता लगाया जाता है। यही हमको करना है, अधिगम समावेशी बच्चों के अधिगम स्तर को पता लगाना रहता है, और ये हम उनका IQ लेवल टेस्ट करके लगा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो साक्षात्कार के माध्यम से, यानी समावेशी बच्चों के अधिगम स्तर को जांचने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक अपनी विशिष्टता के आधार पर बच्चों का साक्षात्कार करके इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकता है कि बालक के अंदर किस क्षेत्र विशेष में योग्यता कम या अधिक है। यानी समावेशी बच्चों का साक्षात्कार, यानी जैसे इंटरव्यू वगैरह होता है, या फिर अभी क्लास लेवल में देख लेते हैं, स्कूल लेवल में वाइवा वगैरह होता है, तो उसके आधार पर छात्रों के बारे में हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, उनके अधिगम स्तर को जान सकते हैं, किस विषय में किस प्रकार की जानकारी उसके अंदर है ये जान सकते हैं। बातचीत के दौरान बालकों के संवेग, बोलने की शैली एवं मनोभाव द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर उसकी विशिष्टता का क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि केवल हम उसके सब्जेक्ट वाइज उसके टॉपिक क्लियर कितने हैं ये नहीं जानते हैं, मतलब उसकी ये भी जानते हैं और ये भी जान सकते हैं कि उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसकी गुण विशेषताएं कैसी हैं, इन सब के बारे में पता लगा सकते हैं आसानी से। अगला जो पॉइंट है, अगला टेक्निक, वो है शैक्षिक परीक्षा प्रणाली के द्वारा। इसमें प्रशिक्षित शिक्षक समय समय पर बालकों की विशिष्टता जानने के लिए परीक्षा प्रणाली का सहारा लेता है। यानी समय समय पर छात्रों का परीक्षा कराई जाती है, जैसे वीकली या मंथली टेस्ट लेकर, या फिर सालाना एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनके आधार पर उनकी विशिष्टता का पता लगाया जाता है। इसमें लिखित या मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे ज्ञात हो जाता है कि बालक के अंदर कितनी योग्यता एवं क्षमता है। उसी के अनुसार उसकी विशिष्टता का पता लगाया जा सकता है कि बालक प्रतिभाशाली, सामान्य, मंदबुद्धि, मूढ़ अथवा जड़ बुद्धि का है। मतलब उनका टाइम टू टाइम टेस्ट लेकर, या ओरल टेस्ट लें या फिर हम रिटन टेस्ट लें, उसके आधार पर उनकी योग्यताओं का पता लगा सकते हैं कि वो किस स्तर का बालक है, प्रतिभाशाली है, सामान्य है या फिर पिछड़ा वर्ग है, जो भी है, इन सब के बारे में पता लगा सकते हैं। अगली जो टेक्निक है वो है आकलन और मूल्यांकन के द्वारा। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता और अनुभूति आदि का मापन करना है। मतलब बच्चे की क्या क्या क्षमताएं हैं, उनकी अनुभूति, इंटरनल जो भी फीलिंग्स हैं, मतलब भावात्मक जो भी चीज़ें हैं या व्यवहारात्मक, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन व्यापक है। अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया, मतलब हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं और आकलन उसी के अंतर्गत एक पॉइंट आ जाता है। अगला जो टेक्निक है वो अवलोकन के द्वारा। इसके द्वारा बच्चों में होने वाले परिवर्तन, विद्यालय में उनका व्यवहार और अधिगम के द्वारा उनके व्यवहार में परिवर्तनों को जानने का प्रयास किया जाता है। अवलोकन का मतलब ये होता है कि हम छात्रों को अवलोकित करें, उनको देखकर उनके व्यवहारों, गुणों, मतलब जो जिस तरह का वो बिहेवियर दिखा रहे हैं स्कूल में, उनको उनका अवलोकन करके हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं। अगला जो टेक्निक है वो है व्यक्तिगत अध्ययन। इसके द्वारा बच्चों के बारे में पूर्ण एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म, गहन, विशिष्ट और विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाता है। समस्यात्मक बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उपचार करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन में क्या होता है कि हम
हेड टू हेड प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन करें, उनके व्यवहारों का, उनके जो भी समस्याएं हैं, उन चीज़ों का अध्ययन करें, उनके कारणों का पता लगाएं। अगला जो टेक्निक है वो उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग द्वारा। शिक्षक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सामान्य एवं विशिष्ट बालकों की योग्यता एवं क्षमता का पता लगाने का प्रयास करता है, जिससे वह सभी बच्चों को शैक्षणिक एवं सामाजिक अवसरों को उपलब्ध करा सके तथा उनका सर्वांगीण विकास कर सके। यानी जो भी उपलब्ध साधन हैं उनके आधार पर शिक्षक छात्रों की योग्यता क्षमता का पता लगाए, ताकि वो उनके जो भी शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं या फिर सामाजिक समायोजन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन सब के बारे में पता लगा सके और उनका सर्वांगीण विकास कर सके। तो हमारे समावेशित बच्चों के अधिगम स्तर जानने के लिए इतनी हम लोगों ने लास्ट क्लास में टूल्स देख लिए थे, आज टेक्निक्स देख ली। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे के लिए अगली क्लास देखेंगे। धन्यवाद।